हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। जो सूरदास का जीवन परिचय है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में सूरदास का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और इनका जो जीवन परिचय है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सूरदास का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय बताऊंगा। आप उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? जो सूरदास का जन्म था वो 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में कहाँ हुआ था? अब आपको मैंने बताया है कि किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखते समय आपको जन्म और जन्म का स्थान और मृत्यु और रचनाएं और उनकी शिक्षा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। तो कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। इनके सूरदास जन्मांध थे या नहीं? क्या है? सूरदास जन्मांध थे या जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। क्या हैं? अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। क्या हो गए थे? ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गाँव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। क्या करते थे? ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गाँव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, क्या लिखा हुआ है? एक बार वल्लभाचार्य गाँव घाट पर रुके। क्या हुआ? एक बार वल्लभाचार्य गाँव घाट पे रुके। सूरदास ने उन्हें, क्या है? सूरदास ने उन्हें स्वरचित, स्वयं के द्वारा लिखित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने, क्या किया? जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने इनको श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। क्या किया? जो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे उन्होंने कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। क्या बन गए? ये जो सूरदास वल्लभाचार्य की शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ये वल्लभाचार्य की शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम गोवर्धन के पास में हो गई। तो बहुत ही आसान भाषा में ये जीवन परिचय है सूरदास जी का। आप इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, बहुत ही छोटा है। तो आप इसे क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। आइए इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। तो आप इसी तरह लिखेंगे एग्जाम में रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली जो है वो सूरसागर है, दूसरी साहित्य लहरी है और तीसरी सूर सारावली है। बस इसी 3 रचनाओं को इन्होंने लिखा है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो बहुत ही आसान था जीवन परिचय इनका और रचनाएं। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि और आपको किस कवि या लेखक का जीवन परिचय चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।